हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 16 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। कुडुख झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड आया था। तो आपका क्वेश्चन दिया गया था, आपका घर एक्स पर स्थित है जहां आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 75 मीटर ठीक पूर्व में। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में लगभग डैश है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन 56 करेक्ट हो जाएगा। आपको इसमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जॉर्ज मिन्स्ट्रल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उड़ीसा। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि डैश पर आधारित होती है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 6 बिंदुओं। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ACDEB। मृदा को खोदकर नरम बनाना, उसके बाद बीज बोना, उसके बाद खरपतवार हटाना, उसके बाद प्याज को उखाड़कर निकालना और उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। आपका 10th क्वेश्चन आया था, हमारे देश में एक स्थान है जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, लेह लद्दाख। आपका 11th क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो आपका 11th का करेक्ट ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। आपका 12th क्वेश्चन आया था, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है।
और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, स्लॉथ। आपका 14th क्वेश्चन आया था, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है? तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। आपका 15th क्वेश्चन आया था, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस नित्य प्रयोग से उसके खेतों की मिट्टी डैश बन जाएगी। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त। आपका 16th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परिवार और दोस्त, पानी, भोजन और यात्रा। आपका 17th क्वेश्चन आया था, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, छात्र से अपने काम का चयन करवाना और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, एक समय अवधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों को एकत्र करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 19th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल। आपका 20th क्वेश्चन आया था, सीखने के लिए सतत आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल बी और सी। इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। आपका 21st क्वेश्चन आया था, कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, महर के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षा के रूप में आप, तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, संसाधन के रूप में समुदाय का उपयोग करने का तर्क यह है कि, तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समुदाय की अपनी बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होती है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र बनाने को कहा। यह क्रियाकलाप डैश का विकास करने में सहायक होगा। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। आपका 25th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परीक्षा को आसान बनाना। आपका 26th क्वेश्चन आया था,
ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा? तो आपका 26 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। दोस्तों, आप क्वेश्चन में एक बार ज़रूर ध्यान दिया करें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया था आकलन करते समय किससे बचना होगा, इसलिए आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। आपका 27वां क्वेश्चन आया था, रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5वीं में कहानी है जिनको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ACD शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। आपका 28 क्वेश्चन आया था, भूषण अपनी कक्षा द्वितीय की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत कला चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 28 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। आपका 29 क्वेश्चन आया था, ईवीएस कक्षा में यात्रा पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? तो आपका 29 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस चर्चा को करेंगे। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि? तो आपका 30वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वे शिक्षार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने देती हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 16 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।